जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एसजी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने इस समय एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका आज पार्ट 1 है, जिसमें हम सीखने वाले हैं गणित यानी बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक का पार्ट 1 है। जिसमें मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दूं, जब मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़ाई जाए तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं इसका महत्व क्या है, ये है क्या या सिर्फ एक सब्जेक्ट ही है कि क्या है। तो इसके संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। सबसे पहले इन्हें देखते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है। गणित क्या है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गणित क्या है, कि गणित सिर्फ एक सब्जेक्ट ही है या इसका कुछ महत्व भी है, कि मतलब इसका दैनिक जीवन में कुछ उपयोग है या नहीं, बस सिर्फ पढ़ते जाना, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो सबसे पहले गणित क्या है, फिर हम पढ़ेंगे ये जो गणित है, गणित शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई, फिर हम पढ़ेंगे आगे गणित का इतिहास क्या है, फिर गणित का महत्व, हमारे दैनिक जीवन में गणित का क्या महत्व है ना। उसके बाद गणित का दैनिक जीवन में उपयोग, जो मैं दैनिक जीवन जी रहा हूँ, इसमें जो जिंदगी है, जो आपका जीवन है, उसमें गणित का क्या उपयोग होने वाला है। उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट संख्या पर, है ना। संख्या का क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, फिर अंक क्या होता है। उसके बाद बताएंगे गणित के जनक आपको, और भारतीय गणित के जनक कौन है। गणित के जनक दूसरे हैं और भारतीय गणित के जनक दूसरे हैं। तो आज की हम क्लास में इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आपको आगे नई नई जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने जो पढ़ना है हम सभी लोगों को, वो आप सभी लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। आप देखिए, पढ़ाने का जो मेरा मेथड है बिल्कुल अलग होने वाला है। आप सभी लोगों को देखिए, जो मैं चीज समझाऊंगा, वो जो क्वेश्चंस लगवाने होंगे वो बोर्ड के सहारे लगवाऊंगा। लेकिन जब किसी चीज को आपको परिभाषा लिखनी है, मान लीजिए आपको लिखना है गणित क्या है, कोई आपसे पूछ ले जो आप पढ़ रहे हैं है क्या, हिंदी क्या है, अंग्रेजी क्या है, गणित है क्या, तो उसको समझाने के लिए आपको अपने अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, इसका महत्व क्या है, गणित क्या है, गणित की उत्पत्ति कैसे हुई, गणित का इतिहास क्या है, गणित के जनक क्या है, पाई की खोज किसने की, शून्य की खोज किसने की, है ना। तो इन तमाम चीजों को जो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे वो आपको आपकी स्क्रीन पर चलता हुआ मिल जाएगा लिखा हुआ, उसको आप नोट्स बना लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है गणित क्या है। आप सभी लोगों को स्क्रीन पे मिल जाएगा, ठीक है ना। गणित देखिए, गणित ऐसी विधाओं का समूह है, ठीक ना, समझिए। गणित ऐसी विधाओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों एवं उनके आपसी रिश्ते, गुणों, स्वभाव का अध्ययन कराती है। इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं, गणित का शाब्दिक अर्थ होता है गणनाओं का अध्ययन करना। सीधी सी बात हम इसको कह सकते हैं, गणित का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी प्रकार की गणनाओं का अध्ययन करना, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं गणित के प्रकार पर। कहाँ चलते हैं, देखते हैं गणित के प्रकार। देखिए, गणित के जो कई प्रकार होते हैं, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, है ना। इसमें आप जैसे जैसे आप अपनी क्लासों में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको कई गणित के कई प्रकार मिल जाएंगे। जैसे आप विज्ञान में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, उसी प्रकार से गणित की भी कई शाखाएं होती हैं। लेकिन आपको मुख्यतः आपको याद रखना है, रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, ये सब आपकी गणित की मुख्य शाखाएं होती हैं, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं आगे गणित का इतिहास के बारे में। तो देखिए दोस्तों, गणित का जो इतिहास है वो कहां से है और कैसे है, आपको समझ में आ रहा है आपकी स्क्रीन के माध्यम से। देखिए, आज से 4000 वर्ष पहले बेबीलोन तथा मिस्र सभ्यताएं गणित का इस्तेमाल पांचांग बनाने के लिए किया करती थी, ठीक ना दोस्तों। आज से 4000 वर्ष पहले बेबीलोन तथा मिस्र की जो सभ्यताएं थी वो गणित का इस्तेमाल पंचांग बनाने के लिए किया करती थी। तो इससे भी आप जान सकते हैं, जो हम सभी लोगों में सनातन धर्म में जो पंचांग चलता है वो आज से नहीं, कई वर्षों, कई पीढ़ियों, कई युगों पहले से आ रहा है। देखिए, जिससे उन्हें पूर्व की जानकारी रहती थी। पंचांग बनाने का मुख्य उद्देश्य उन्हें पूर्व की जानकारी रहती थी कि कब फसल बुआई की जानी चाहिए, या कब नील नदी में बाढ़ आएगी, या फिर उनका प्रयोग वे वर्ग समीकरणों को हल करने में किया करते, जो वर्ग समीकरण होती है उनको हल करने में किया करते थे। अब हम बताते हैं आप सभी लोगों को गणित के जनक के बारे में। देखिए, गणित के जनक जो है आर्किमिडीज को कहा जाता है। परंतु यदि आपसे भारतीय गणित का जनक पूछे तो भारतीय गणित
का जो जनक है दोस्तों वो आर्यभट्ट को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है दोस्तों? भारतीय गणित का जनक आर्यभट्ट जी को कहा जाता है। ठीक ना, तो ये थी आपके लिए नोट्स बनाने के लिए बेसिक जानकारी। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने इसे देख लिया होगा। वीडियो को पॉज करके एक बार इन सभी नोट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जितनी मैंने चीजें आप सभी लोगों को बताई वो आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे आपको बताते हैं, अगले पॉइंट की ओर तरफ चलते हैं और बताते हैं संख्या क्या होती है। ठीक ना, मैं आपको बताऊंगा संख्या क्या है, संख्या के प्रकार और अंक। ठीक ना, संख्या क्या है, संख्या की परिभाषा, उसके बाद आपको बताऊंगा संख्याओं के प्रकार, उसके बाद बताऊंगा आपको अंक। जहां जहां जैसी सुविधा होगी उस हिसाब से आपको मैं पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप सभी लोग मुझे विजुअल तरीके से भी पढ़ सके और जो मैं आपको नोट कॉपी पर आपको समझा रहा हूं एक एक चीजें किस चीज को आपको किस प्रकार से लिखना है वो भी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब लिखिए संख्या क्या होता है। ठीक ना, देखिए संख्या की परिभाषा होती है वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है संख्याएं कहते हैं। तो वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है संख्याएं कहते हैं। अब देखिए ये तो हो गई संख्या की बात। अब आगे चलते हैं संख्याओं के प्रकार, मतलब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए संख्या जो फर्स्ट टाइप है संख्या का, प्राकृतिक संख्या, दूसरा है आपका संख्या सम संख्या, विषम संख्या। देखिए संख्याएं जो होती है 12 प्रकार की होती हैं। संख्याएं कितनी प्रकार की होती है? 12 प्रकार की। तो पहली प्राकृतिक संख्या, दूसरी सम संख्या, फिर विषम संख्या, फोर्थ नंबर पे पूर्ण संख्या, आपकी फिफ्थ नंबर पे आती है पूर्णांक संख्या, सिक्स नंबर पे आती है भाज्य संख्या, सेवेंथ नंबर पे आती है अभाज्य संख्या, 8 नंबर पे आती है सअभाज्य, 9 नंबर पे परमेय संख्या, 10 नंबर पे अपरमेय, 11वें नंबर पे वास्तविक संख्या और आपका लास्ट जो 12वें नंबर की संख्या होती है उसको अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया संख्याएं क्या है और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। ये सब चीजें आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए जब आप किसी चीज को एकदम निचले स्तर से लेकर चलते हैं, देखिए जब आप किसी भी चीज को एकदम नीचे से अच्छे से मजबूत करना चाहते हैं, किसी ऊंची हवेली, आपको कोई ऊंची हवेली खड़ी करनी है तो उसको आपको सबसे पहले उसकी जो नींव होती है उसको मजबूत रखना पड़ेगा। तो गणित सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए गणित क्या है, गणित का महत्व क्या है, गणित का इतिहास क्या है, गणित के जनक क्या है, संख्या क्या है और अंक क्या है। अब सबसे मेन बात आती अंक। तो दोस्तों लिखिए अंक की परिभाषा। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहा जाता है। ठीक ना, इसको हम दूसरी भाषा में अगर कहें, अंक ऐसे चिन्ह हैं जो संख्याओं के लिखने के काम आते हैं। फिर से समझिए, अंक ऐसे चिन्ह हैं जो संख्याओं के लिखने के काम आते हैं। अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। तो इतनी बात आप सभी लोग समझ गए। अंक क्या है? अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनको अंक कहते हैं। ऐसी मतलब चिन्ह जिनको संख्याओं को दर्शाने के लिए कोई आकृति बनाई जाती है उन्हीं को अंक कहा जाता है। अब हम आपको आगे नोट बनवाते हैं, उसको नोट्स आप बनाइए। 1-2 दिन के ये वीडियो इस प्रकार के रहेंगे कि आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद आपके लिए एकदम क्लास आएंगी, एक एक क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे, उसको मैं आपको बोर्ड पर एकदम सॉल्व कराऊंगा। अच्छे से हर एक चीज सीखेंगे, परंतु उससे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक ना, अगर आपको राजा बनना है तो सबसे पहले एक राजा बनने के लिए जो राजा के योग होते हैं, गुण होते हैं, उस तरह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि राजा बनने के लिए पहले नौकर की तरह कार्य करना पड़ेगा। आइए अब हम आपको बताते हैं अंक और संख्या में क्या अंतर होता है। बहुत लोगों को लगता है अंक और संख्या एक ही चीज है। नहीं, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट। चलिए अब आप नोट कीजिए अंक और संख्या में अंतर। देखिए सामने आपके लिखा है साफ साफ, अंक अकेला होता है, जैसे मैंने बताया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, अंक अकेला होता है जबकि संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनती है। ठीक ना, अंक अकेला होता है जबकि संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनती है। तो ये दोस्तों थी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेसिक जानकारी, मैंने आप सभी लोगों को समझाने के लिए, जिसमें कि आप बोर ना हो, ऐसा मैंने आपके लिए वीडियो क्रिएट किया फर्स्ट क्लास में।
आप इसको एक बार अच्छे से समझिए। उसके बाद की जो अब क्लास आने वाली उसमें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा जो मैंने संख्याएं लिखाई हैं। मैंने आपको बताया प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है ना, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं की परिभाषा वो भी प्रूफ करते हुए, जैसे सम संख्या है तो ये कैसे सम है और ये सम के गुण क्या है, विषम है तो विषम के गुण क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि यह एक सम संख्या है या फिर विषम संख्या है, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न आपको जानकारी होनी चाहिए। ये छोटी क्लास से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक पूछे जाते हैं। अब लिखिए बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए शून्य की खोज, शून्य की खोज किसने की? भारत में शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। प्रश्न संख्या 2 है आपके लिए, पाई की खोज, यानी पाई जो होती है, पाई का मान 22/7 होता है, उसके जनक या पाई की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट जी ने की। अगला प्रश्न ज्यामिति के जनक, ज्यामिति के जनक अलेक्जेंड्रिया के यूक्लिड जी को माना जाता है। किसको? अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले यानी निवासी थे यूक्लिड। 300 ईस्वी पूर्व में ज्यामिति की उत्पत्ति यानी जनक अलेक्जेंडर यूक्लिड, है ना। तो ज्यामिति क्या है दोस्तों? देखिए गणित की वह शाखा जो आकृतियों से संबंधित हो उसको ज्यामिति कहते हैं, ठीक ना। अब आती है बात बीज गणित के जनक, बीज गणित के जनक नेपियर जी को माना जाता है। तो जितने मैंने नोट्स बनाए प्लीज इन्हें नोट बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, और जैसे जैसे मैं हर एक चीज बताते जा रहा हूं उसको एकदम बेसिक तरीके से समझते जाइए। इसमें आपका भला होगा और आने वाले आपके जो जूनियर लोग होंगे उनका भला होगा। आप उनसे बताइए किस प्रकार, यदि आप मैथ में बिल्कुल कमजोर हैं और आप चाहते हैं गणित के बादशाह बनना, तो हर एक छोटी छोटी चीज को एकदम लगन के साथ स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें कि आपका भला हो और ज्यादा से ज्यादा आप गणित के होनहार छात्र, मेधावी छात्रों में आपकी गिनती हो। तो ये थी बेसिक जानकारी जो हर एक विद्यार्थी को आनी ही चाहिए। गणित क्या है, गणित का इतिहास क्या है, गणित की उत्पत्ति, गणित के जनक, भारतीय गणित के जनक, बीज गणित क्या है, रेखा गणित क्या है। देखिए आपको लगा होगा बहुत छोटी क्लास, लेकिन बहुत छोटी क्लास में आप बहुत कुछ सीख गए। पार्ट 2 आने दीजिए, उसमें आप सीखेंगे संख्या कितने प्रकार की होती है जो मैंने बताई, उनकी हर एक परिभाषा। और तीसरी क्लास जैसे आएगी आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अर्जित किया है, मैंने अब कुछ फाइंड करना स्टार्ट कर दिया है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जितना भी मैंने कराया उसका एक बार रिवीजन अपने आप से जरूर करें। धन्यवाद।